कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में एक आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे तो उस समय हमारे इस ब्रह्मांड के एक प्लैनेट सोमरिस पर जीवन रहता था। ये बात है 65 मिलियन साल पहले की। लेकिन इस प्लैनेट पर रहने वाले उस समय के लोग भी इतने ज्यादा एडवांस थे कि वह किसी भी प्लैनेट पर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक परिवार को दिखाया जाता है। परिवार का मुखिया मिल्स, उसकी पत्नी आलिया और उनकी बेटी नेवाइन। मिल्स की बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज काफी महंगा था और मिल्स के पास उतने ज्यादा पैसे थे नहीं, इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह एक स्पेस मिशन पर जाएगा। दरअसल मिल्स एक ऐसा आदमी है जो साइंटिस्ट को नए से नए ग्रहों पर लेकर जाने का काम करता है और इस बार वह जिस मिशन पर जा रहा है उसमें करीबन 2 साल का समय लग जाएगा क्योंकि वह ग्रह बहुत दूर था। यह सब मिल्स अपनी वाइफ आलिया को बता रहा होता है। इसके बाद वह अपनी बेटी के पास जाता है। हालांकि नेवाइन भी अपने पापा के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थी। उसे यह भी मालूम था कि उसके पापा उसी के फायदे के लिए यह रिस्क उठा रहे हैं। उसे मालूम था कि उसके पिता उसके साथ कितना प्यार करते हैं। इसके बाद हमें सीधा स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिल्स और उसके बाकी साथी यानी साइंटिस्ट सो रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही स्पेस में कुछ समय के बाद उल्कापिंड के कुछ टुकड़े इनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं, जिसके चलते इनका पूरा स्पेसशिप हिलने लगता है, जिसकी वजह से मिल्स की तो नींद खुल चुकी थी। इसके बाद वह यह भयंकर नजारा देख अपने स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद कंट्रोल करने लगता है। आपको यहां पर बता दें कि मिल्स के बाकी साथी इस वजह से नहीं उठ पाए क्योंकि वह सभी एक खास प्रकार के चेंबर में सो रहे थे जहां पर वो इस वक्त काफी गहरी नींद में थे। इसके बाद मिल्स अपने कंट्रोल सेंटर में यह संदेश भेजता है कि उसे इमरजेंसी में स्पेसशिप को एक अनजान ग्रह पर उतारना होगा। इसके बाद लैंडिंग के दौरान जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और इसी के साथ मिल्स भी बेहोश हो जाता है। जब कुछ मिनटों के बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर एक लोहे का टुकड़ा चुभ चुका है। इसके बाद वह उसे तड़पते हुए अपने पेट में से निकालता है। इसके बाद वह अपना एस्ट्रोनॉट सूट पहनता है और नुकसान का पता लगाने के लिए बाहर निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके बाकी सभी साथी मारे गए हैं। यहां पर मिल्स एक लेजर गन उठाता है और अपना स्पेसशिप छोड़कर एक अजीब सी नदी में चला जाता है जहां कुछ हैरतअंगेज प्राणी तैर रहे थे। मगर मिल्स को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे अपने बड़े स्पेसशिप की एक छोटी इमरजेंसी स्पेसशिप कहीं पर भी तलाश करने पर नहीं मिल रही थी। दरअसल बड़ी स्पेसशिप का वो हिस्सा काफी मजबूत था और उसकी मदद से मिल्स अपने घर वापस भी जा सकता था। खुद को फंसा और टूटा हुआ देखकर मिल्स के मन में खुद की जिंदगी को वहीं पर खत्म करने का विचार भी आता है, लेकिन नेवाइन की यादें उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। इसके बाद मिल्स के कंप्यूटर में अचानक से टूटे हुए किसी चेंबर के काम करने के संकेत आने लगते हैं। इसके बाद फटाफट से सिग्नल्स का पीछा करते हुए मिल्स उस चेंबर तक पहुंचता है जहां उसे एक कोआ नाम की लड़की जिंदा दिखाई देती है। इसके बाद वह उसे तुरंत बाहर निकलता है और अपने जहाज पर वापस लेकर जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में उसे एक विशाल पंजे का निशान दिखाई देता है, जिसका मतलब था यहाँ पर डायनासोर्स भी होंगे। इसी रात मिल्स को फिर दोबारा से अपनी बेटी के सपने आते हैं और फिर अगली सुबह होते ही वह यह फैसला करता है कि वह हिम्मत नहीं छोड़ेगा और अपने उस छोटे स्पेसशिप को ढूंढकर खुद की और उस दूसरी लड़की की भी जान बचाएगा जो कि उसकी बेटी की ही तरह है। मिल्स के पास एक खास प्रकार का स्कैनर था जिससे उसे पता चल पाता कि उसके स्पेसशिप का छोटा हिस्सा कहां पर गिरा हुआ है, लेकिन इस वक्त उसका स्कैनर काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मिल्स अपने स्पेसशिप का पता लगाने के लिए बाहर निकलता है, जहां उसे एक पूरे डायनासोर का कंकाल दिखाई देता है। इसके कुछ ही देर बाद उसे वहां से काफी दूर कुछ तेज रोशनी सी चमकती हुई दिखाई देती है। यहां पर उसे महसूस होता है कि कहीं यह उसकी स्पेसशिप का वही टुकड़ा तो नहीं। इसके बाद वो अपने उसी स्कैनर से पता लगा लेता है कि उसकी छोटी स्पेसशिप वहीं पर मौजूद है। इसके बाद मिल्स वहां तक पहुंचने का रास्ता सोच रहा होता है कि तभी उस पर अचानक से एक छोटे डायनासोर के बच्चे का हमला होता है। लेकिन कुछ देर संघर्ष करने के बाद मिल्स उसे अपनी बंदूक से मार गिराता है। इसके कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने रेस्क्यू किया था वह भी उसका पीछा ही कर रही है। इसके बाद वह बाहर खतरा देखकर उसे दोबारा से अपने टूटे फूटे स्पेसशिप में ले जाता है। यहाँ पर मिल्स कोआ से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोआ उसका कुछ जवाब नहीं देती, जिससे मिल्स को यह पता चलता है कि उसकी भाषा कोई और है और यहाँ पर स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से मिल्स का ट्रांसलेट भी टूट चुका था।
इसीलिए अपनी बात को समझाने के लिए मिल्स एक टेबल के ऊपर लाल पाउडर फैलाकर पहाड़ बनाकर कोआ को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें अगर अपनी जान बचानी है और अपने फैमिली तक पहुंचना है तो उन्हें उस पहाड़ तक पहुंचना होगा। यहाँ पर कोआ फैमिली शब्द को समझ जाती है और इशारों ही इशारों से वो यह भी समझ जाती है कि मिल्स किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा है। इसीलिए वह अपने माता पिता को उस टेबल पर ड्रॉ करती है। अब यहाँ पर मिल्स कोआ को शांत रखने के लिए उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि उसका परिवार भी उसी पहाड़ के ऊपर है जहां उन्हें जाना पड़ेगा। इसके बाद कोआ के हाथ नेवाइन की वो कुछ रिकॉर्डिंग लगती है जो कि नेवाइन इस सफर के दौरान अपने पापा को भेजा करती थी। अब जैसे ही कोआ उसे चलाती है तो हमें पता चलता है कि मिल्स के इस सफर के कुछ समय बाद ही नेवाइन की हालत खराब होने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पहले कुछ महीनों तक तो वह अपनी रिकॉर्डिंग में काफी खुश दिखाई देती है और उसे अपने पिता पर गर्व भी था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपने पिता से नाराज हो गई क्योंकि इस समय उसका पिता ही उसके साथ नहीं थे। अब जब मिल्स कोआ को वह रिकॉर्डिंग देखते हुए पाता है तो वह कॉल रिकॉर्डिंग्स को उसी वक्त बंद कर देता है और कहता है कि हम इसी वक्त यहां से निकलेंगे। इसके बाद वह अपने पास कुछ जरूरी सामान को रख लेता है और अब वह दोनों उस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए जंगल में से चलना शुरू कर देते हैं। यह दोनों इस चीज का भी ध्यान रख रहे थे कि वह शांत रहें ताकि कोई भी शिकारी उनके पास ना आ सके। ऐसे ही चलते हुए कोआ को आसमान में कुछ लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन वह इसके बारे में मिल्स को नहीं बताती। इसके बाद इन दोनों को एक झरना दिखाई देता है जहां बिल्कुल साफ पानी था। यहां पर दोनों ने साफ पानी अपनी बोतल में भरा। मिल्स अपने पेट के घाव की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन कोआ को देखकर उसे अपनी बेटी नेवाइन की याद आती है और यही बात उसे आगे बढ़कर स्पेसशिप तक पहुंचकर अपने घर वापस जाने के लिए प्रेरित करती है। कुछ मिनट बाद आगे बढ़ने पर मिल्स का एडवांस स्कैनर उस पहाड़ की लोकेशन खो देता है, इसीलिए वह बढ़िया कनेक्शन पाने के लिए पेड़ की एक टहनी के ऊपर चढ़ जाता है। पर यहाँ पर उसे अपने हाथ के ऊपर एक कीड़ा दिखाई देता है। जब वे उसे हटाने के लिए अपना हाथ हिलाता है तभी पेड़ की वो टहनी टूट जाती है और मिल्स तभी अचानक से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका शोल्डर डिसलॉकेट हो चुका था। हालांकि यहाँ पर कोआ उसकी काफी मदद करती है, लेकिन यहाँ पर पेड़ की डाली टूटने और मिल्स का शोर सुनकर कुछ डायनासोर का झुंड उन दोनों के पास आने लगते हैं। मिल्स यहाँ पर अपनी बंदूक भी पकड़ नहीं सकता था, लेकिन आखिर में डायनासोर के अटैक से ठीक पहले कोआ उसके बाजू के ऊपर चढ़कर जोर से धक्का देती है, जिससे उसका शोल्डर पहले जैसा हो जाता है और अब मिल्स एक एक कर अपने पास आने वाले सभी डायनासोर को मारने लगता है और साथ में वह कोआ को यहाँ से भागने के लिए कहता है। और जब कोआ यहाँ से काफी दूर चली गई तब मिल्स कुछ छोटे बम निकालता है और उसे एक्टिवेट कर कुछ डायनासोर्स को मार देता है और बाकी बचे डायनासोर को अपनी बंदूक की गोली से मार गिराता है। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ कोआ जिस जगह पर पहुंच गई थी वह उड़ने वाले डायनासोरों का ठिकाना था, जहां कुछ डायनासोर उतरते हैं, जिन्हें देखकर अपनी जान बचाने के लिए कोआ एक पेड़ के पीछे जाकर छिपने की कोशिश करती है। पर बदकिस्मती से कुछ जानवर कोआ को ढूंढ लेते हैं। वह कोआ के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी मिल्स वहां पर पहुंच जाता है और उन सभी को एक एक कर मार देता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक जीव वहां छुपा हुआ था जो अचानक से कोआ को जमीन पर घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है, मगर मिल्स तेजी से उसके पीछे भागता है और हवा में गोली चलाकर उसे डरा देता है। अब इस हादसे के बाद कोआ अपने रास्ते में आगे बढ़ने और मिल्स के करीब आने से भी डर रही थी, इसलिए यहाँ पर मिल्स उसके पास शांति से बैठ जाता है और उसे कुछ समय के लिए अकेले रहने का टाइम देता है। इसके कुछ समय बाद जब माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है तो वह दोनों आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अंधेरा जो हो चुका था तो इसलिए वह यह वाली रात एक गुफा के अंदर बिताते हैं, जहां मिल्स अपने साथ लाए हुए कुछ सेंसर एक्टिवेट कर देता है जो कि उन्हें आने वाले खतरों का पहले ही संदेश दे देंगे। अब सभी सेंसर लगाने के बाद मिल्स एक बार फिर अपना स्कैनर निकालता है, जिससे इस बार उसे पता चलता है कि आसमान से एक उल्का पिंड उनकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर कोआ अपने साथ लाई नेवाइन की एक रिकॉर्डिंग मिल्स को दिखाती है, जिसे देखकर पहले तो वह गुस्सा होता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वह माफ भी कर देता है और अब वह दोनों ही उस रिकॉर्डिंग को देख रहे थे, जिसे देखते हुए कोआ तो सो जाती है, लेकिन मिल्स को उस दिन के ख्याल आने लगते हैं जब आलिया ने उसे कांटेक्ट कर बताया था कि नेवाइन की अस्पताल में मौत हो गई, और यह सोचकर वो रोने लगता है। देर रात में मिल्स की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे आने वाले खतरे का एहसास होता है, और जब वह कोआ को देखता है
तो उसे पता चलता है कि उसके मुंह में एक कीड़ा घुस गया है, जिसके बाद वह तुरंत कोआ को नींद से जगाता है और इसके बाद वह जोर से खासकर उस कीड़े को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वहां पर लगाए हुए सभी सेंसर रेड हो जाते हैं, जो कि आने वाले खतरे का संकेत था, और अगले ही पल हम सबको गुफा के बाहर एक विशालकाय डायनासोर दिखाई देता है। हालांकि मिल्स ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो डायनासोर इतना बड़ा था कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए वह दोनों गुफा की ओर भी अंदर चले जाते हैं और यहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। अंत में मिल्स को दो चट्टानों के बीच एक छोटी सी जगह दिखाई पड़ती है। वह पहले तो उसे बड़ा करने के लिए उन पत्थरों को तोड़ने लगता है, लेकिन उसे कोई भी इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके चलते वह हार मानने का फैसला करता है। मिल्स को हार मानते हुए देख कोआ काफी गुस्सा होती है और इशारों से उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहती है। यहाँ पर मिल्स उसे बताने की कोशिश करता है कि उसका पूरा परिवार उस हादसे में मारा गया, लेकिन वह मिल्स को समझ नहीं पाती। यहाँ पर मिल्स को याद आता है कि उसके पास छोटे बॉम्ब्स भी हैं और उनका ही इस्तेमाल कर छोटे गड्ढे को बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पर वो कोआ को भी कुछ बॉम्ब्स दे देता है। इसके बाद कोआ उस सुरंग के जरिए यहाँ से भागने लगती है और मिल्स भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से यह सुरंग अचानक से बंद हो जाती है, जिसके चलते मिल्स को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाता है। मगर मिल्स की आवाज सुनकर वहां पर एक छोटा डायनासोर भी आ जाता है। अपने स्कैनर की मदद से मिल्स उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि वह डायनासोर उसके पीछे ही है। मिल्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डायनासोर एक झपट्टा मारकर उसकी बंदूक गिरा देता है और उसकी बाजू पर काट लेता है। लेकिन इसके बावजूद मिल्स अपना स्कैनर उठाता है और उसकी मदद से डायनासोर का ध्यान भटकाने के बाद अपनी बंदूक उठाकर उसे मार दिया जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ कोआ जंगल में अकेली भटक रही थी, जहां थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे एक बड़ी हड्डी मिलती है, जिसे वह हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। इसीलिए वह उसके ऊपर जहरीले जामुन और एक पत्ते को लपेटकर अपने बैग में रख लेती है। इसके कुछ मिनट बाद मिल्स उस गुफा से निकलने में कामयाब होता है और जब ऊपर देखता है तो उसे एक उल्का पिंड दिखाई देता है और उसे अपने स्कैनर से पता चलता है कि यह उल्का पिंड कुछ ही घंटों में जमीन से टकराने वाला है। इसलिए वह जल्दी से कोआ को ढूंढने में जुट जाता है। तभी उसे कोआ की चीख सुनाई पड़ती है, क्योंकि कोआ को एक डायनासोर दिखाई देता है। तभी कोआ की चीख को फॉलो करते हुए मिल्स उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रास्ते में अचानक से आई एक दलदल में फंस जाता है और अब वह कोआ को जोर जोर से पुकारने लगता है और डायनासोर से छिपकर बैठी कोआ मिल्स की आवाज सुन भी लेती है, जिसके बाद वह हिम्मत दिखाती है और मिल्स ने गुफा के अंदर जो उसे बम दिए थे उसकी मदद से वो उस डायनासोर को मारकर एक पेड़ की मदद से मिल्स को बचा लेती है। इसके बाद दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहाँ पर मिल्स गोवा को उनके पास आ रहे उल्का पिंड के बारे में भी बताता है। अब देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है और यह दोनों इतना मुश्किल जंगल का सफर तय कर आखिरकार अपनी मंजिल यानी उस पहाड़ी तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर मिल्स कोआ को रस्सी बांधकर उसे पहले पहाड़ी के ऊपर भेजता है और फिर कोआ रस्सी को पेड़ों से जोर से बांधकर नीचे फेंकती है ताकि मिल्स ऊपर आ सके। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें वह स्पेसशिप मिल भी जाता है जिसकी वह इन समय सर तलाश कर रहे थे। यहाँ पर कोआ अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे सभी चेंबर नष्ट पड़े हुए मिलते हैं। इसीलिए वह झूठ बोलने के चलते मिल्स पर काफी गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मिल्स नेवेइन की एक तस्वीर निकालता है और इशारों से कोआ को समझाता है कि उसने अपनी एक बेटी को तो खो दिया, लेकिन अब वह दूसरी को खोना नहीं चाहता। अब अचानक से उल्कापिंड के कुछ टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, इसलिए मिल्स और कोआ अपने स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिल्स लॉन्च बटन दबाने वाला होता है, तभी एक उल्कापिंड का टुकड़ा जहाज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनका जहाज पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और इस कारण वे दोनों बेहोश भी हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोआ बेहोशी से जाग उठती है और जल्दी से लॉन्च बटन दबाती है, लेकिन इस वक्त उनका स्पेसशिप उल्टा था, जिस वजह से वह यहां से लॉन्च नहीं हो पाता। इसके बाद जैसे ही मिल्स की आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक विशालकाय डायनासोर को देखता है। अब क्योंकि स्पेसशिप में बैठते वक्त मिल्स ने अपनी बंदूक वहीं कहीं गिरा दी थी, जिसके चलते अब उसे स्पेसशिप से नीचे उतरना पड़ता है। उसे बंदूक मिल भी जाती है, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। इसी बीच वहां पर एक दूसरा डायनासोर भी आ जाता है। अब इनसे बचने के लिए मिल्स वहीं पर कहीं छिप जाता है और अपनी बंदूक को ठीक करने की कोशिश करता है।
यहाँ पर कोआ डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए नेवाइन की एक टेप रिकॉर्डिंग उनके सामने चला देती है, जिस वजह से मिल्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के काफी करीब है और अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा है। लेकिन जैसे ही एक डायनासोर ने नवीन की परछाई के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, वैसे ही मिल्स की बंदूक भी सही हो जाती है और वह उसे मार गिराता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा डायनासोर कोआ तक पहुंच चुका था और उसने स्पेसशिप को जोर से धक्का दिया। लेकिन तभी यहाँ पर मिल्स आ जाता है और वह इस दूसरे डायनासोर को भी मार गिराता है। पर डायनासोर के धक्के की वजह से स्पेसशिप को एक फायदा यह हुआ कि वह सीधी हो गई और अब यह दोनों यहाँ से उड़ान भर सकते थे। मगर इससे पहले कि मिल्स अपने स्पेसशिप तक वापस आ पाता, यहाँ पर तीसरा डायनासोर भी आ जाता है। यहाँ पर सभी ज्वालामुखी फटने लगे थे, लेकिन यह डायनासोर मिल्स का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि मिल्स ने उसे एक ज्वालामुखी के पास ले जाकर खत्म करने का प्लान बनाया, लेकिन उसका यह प्लान भी फेल हो गया। अब डायनासोर उसके बिल्कुल सामने था और उसकी मौत पक्का थी। लेकिन तभी साइड से कोआ वहां पर आ जाती है, जो कि अपने बैग में रखी हुई उसी जहरीली हड्डी को उस डायनासोर की आंख में मार देती है, जिस वजह से डायनासोर एक बड़े ज्वालामुखी के ऊपर गिर जाता है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मिल्स और कोआ दोनों ही फटाफट से अपनी स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं और मिल्स अपने प्लेनेट की लोकेशन उसमें डाल देता है। हालांकि रास्ते में उनके स्पेसशिप के साथ काफी सारे उल्कापिंड के टुकड़े टकराते हैं, लेकिन जैसे तैसे कर वो धरती से निकलकर स्पेस में पहुंच चुके थे और अब वह अपने प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।